में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के उपाध्यक्ष परवीन गुस्कानी जी हैं और किसान सेल के अध्यक्ष माननीय कुलदीप बाबू जी हैं। एक तरफ सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रही है। स्वामीनाथन जी ने किसानों के लिए एमएसपी की बात आज से दशकों पहले की थी। चरण सिंह जी पूरी जिंदगी किसानों के लिए लड़ते रहे और आज हरियाणा के अंदर किसानों को पूरी तरीके से बंधक बनाने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी किसानों को कुचलने की तैयारी कर रही है। आपको और पूरे हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को याद है, किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष में उस समय मनोहर लाल जी ने इनको आतंकवादी कहा, इनकी जड़ें चीन में बताई, इनकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर बताई। कटीले तार लगवाए, सीमेंट के बैरिकेडिंग लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बांधी, अनेकों मुकदमे बनाए। दोबारा से फिर उसी तैयारी के अंदर मनोहर लाल जी लग गए हैं। 750 किसानों ने शहादत दी थी। तब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वो तीनों काले कानूनों को एक्सेप्ट किया था कि वो गलत बने और उनको वापस लिया था और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था। लंबा समय बीत गया, संसद में आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएसपी का एक शब्द भी नहीं बोला गया। अब देश का किसान प्रधानमंत्री जी को उनका वायदा याद कराने के लिए दिल्ली जाना चाहता है, परंतु खट्टर सरकार बॉर्डर सील कर दिए, अभी किसान आए भी नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे कंटेनर रख दिए गए। मुझे चंडीगढ़ पहुंचने में, जींद से यहां पे आने में जो 2.5-3 घंटे लगते थे, 6 घंटे के अंदर मैं यहां पे पहुंचा हूं। ये स्थिति आज की है। मालवाहक ट्रक जगह जगह खड़े हैं, जनता को परेशानियां हो रही है, परंतु हरियाणा पुलिस किसानों को कुचलने के लिए हर तरीके से सड़कों को बंद कर रही है, बैरिकेड कर रही है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया। 50 से ज्यादा बटालियन पैरामिलिट्री पुलिस की बुलाई गई। असंवैधानिक तरीकों से गांव में जाके किसानों को धमकाया जा रहा है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है, मैं आपको दिखाता हूं। रात को पुलिस जाके अनाउंसमेंट कर रही है कि इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना मना है। कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का हरियाणा पुलिस गांव में जाके अनाउंसमेंट कर रही कि आप आंदोलन में नहीं जा सकते। ये संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार संविधान के अंदर दिया हुआ है। अंबाला पुलिस ने किसानों को नोटिस दिया कि आप अपनी बैंक की डिटेल दो, आप अपनी संपत्ति की डिटेल दो, आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट को सील कर दिया जाएगा और पूरे आंदोलन में कहीं नुकसान हुआ तो आपसे रिकवर किया जाएगा। कैथल पुलिस ने नोटिस दिया कि आपके आर्म लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आप इस आंदोलन के अंदर भाग नहीं ले सकते। एक तरफ किसानों को धमका रही है, डरा रही है कि वो अपनी मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास याद कराने के लिए ना जाए, और दूसरी तरफ उनकी संपत्ति कूट करने की धमकी दे रही है, और तीसरी तरफ लगातार किसान के खेत के अंदर हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं जिनका 1 रुपया मुआवजा नहीं दे रहे। किसान इसके लिए भी धरने पे बैठा हुआ है
जहां एमएसपी की बात करता है वो, अनेकों ऐसे कारण हैं। फसल आती है, टमाटर 50 पैसे किलो बिकता है, फसल चली जाती है तो 150 रुपए किलो बिकता है। ना उपभोक्ता को फायदा हो रहा है, ना किसान को फायदा हो रहा है। सरकार ना कोल्ड स्टोरेज बना रही है, ना कृषि पर आधारित उद्योग लगा रही है। किसान क्या करे? इस देश की आजादी को लगभग 8 दशक बीतने वाले हैं। किसान कर्ज के बोझ से नीचे नहीं निकल पा रहा है। 2022 तक किसान की आय डबल करने की बात इस सरकार ने की थी, परंतु कर्ज डबल हो गया, आय डबल नहीं हुई। और अब किसान जब अपना हक मांगना चाहता है, किसान जब अपने हक की बात देश के प्रधानमंत्री से करना चाहता है, किसान देश के प्रधानमंत्री को उनका अपना वायदा याद कराना चाहता है, तो खट्टर सरकार दमनकारी नीति पे आके, बीजेपी दमनकारी नीति पे आके किसानों के साथ ये व्यवहार कर रही है। ऐसा व्यवहार अंग्रेजों के समय के अंदर भी नहीं किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर ज्यादातर जगहों में धारा 144 लगा दी गई है। आज चंडीगढ़ के अंदर भी धारा 144 लगा दी है। इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन व्यापार ठप हो चुके हैं। लोगों का आने जाने का रास्ता पता करने के अंदर दिक्कतें हो रही है। परंतु सरकार केवल और केवल किसानों को आतंकवादी समझ के, किसानों को किस तरीके के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने से रोक रही है। मैं इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को भी याद कराना चाहता हूं कि आपने किसानों की वोट अपने आप को किसान का बेटा कह के ली थी। चौरे देवीलाल पूरी जिंदगी किसानों के लिए लड़ते रहे और आप सत्ता के लालच के अंदर चिपक के भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर बैठे, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरुद्ध काम किया, जिन्होंने काम किया अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के लिए। इस देश के किसान को दबाने के लिए पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी लगाई और अब भी लगा रही है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके निर्देश पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले भी किसानों का साथ दिया था और आगे भी किसानों के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस बंदर घुरकी से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं डरने वाला और इस देश का किसान भी नहीं डरने वाला। इस देश का किसान अपनी मांग के लिए लगातार इन सरकारों को याद कराता रहा और याद कराता रहेगा। इस जुल्म की कार्रवाई को खट्टर सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे। एक तरफ आप चलो गांव की ओर बात करते हैं, गांव के सरपंचों का अधिकार आपने काट दिए थे। गांव का किसान जब खेती उजड़ रही है, ओले पड़े, बर्बाद हुई, तब आप पोर्टल का खेल खेलते रहे और अब किसान अपना हक एमएसपी लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को उनका वायदा याद कराने के लिए जाना चाहता है, तो आप उनको प्रधानमंत्री से दूरी बना के रखना चाहते हैं, उनको मिलना नहीं देना चाहते। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और आम आदमी पार्टी इस जन आंदोलन का पूरा समर्थन करेगी। ये मैं विश्वास अपने देश के किसानों को दिलाना चाहता हूं। मेरे साथ में प्रवीण गुस्कानी जी हैं, ये भी अपने विचार रखेंगे और कुलदीप बांबू जी भी। प्रवीण जी, मोदी जी ने पिछले आंदोलन में किसानों के लिए वायदा किया था कि एमएसपी आपको दिलाएंगे और वो आंदोलन खत्म कर दिया। किसानों ने अपने प्रधानमंत्री बात मान करके तो वो वादा पूरा ना किया, इसलिए किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा में किसान कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सिर्फ सरकार उनको रोक के आम जनता को तंग कर रही है। और ये इन्होंने दिल्ली प्रधानमंत्री के पास अपनी मांगने जाने देनी चाहिए हरियाणा में से। ये रास्ते में किसी को कोई तंग नहीं करे। किसान एक अन्नदाता है, सबका पेट पालता है, जीव हो चाहे जंतु, कोई भी चीज़ हो, सबका पेट किसान पालता है। और उसकी रात को पानी की लाइट देते हैं, पानी रात को पानी देता है, दिन में अपने घर में काम करता है। 24 घंटे किसान काम करता है और उसके लिए अब रास्ते रोक दिए गए हैं। ये एक निंदा का विषय है। मोदी जी ने इनकी बात माननी चाहिए और एमएसपी लागू कर देनी चाहिए।
कुलदीप बाबू जी, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। मोदी सरकार ने किसान नेताओं को तो खरीद लिया, लेकिन किसान अपनी मांग पे आज भी अड़ा हुआ है और अपनी मांग मनवा के रहेगा। आज समाज का ऐसा कोई भी अंग नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी हो, थोड़ा सा नजदीक हो जाओ, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार किसान और मजदूर अपना हक लेके रहेंगे और ये शांतिपूर्वक जो आंदोलन किसानों ने, मजदूरों ने शुरू किया है, दोबारा से इस सरकार को याद दिलाने के लिए दिल्ली कूच करने का जो ऐलान किया है, उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करती है और सक्रिय सहयोग करेगी। कोई क्वेश्चन? जिनका पार्टी हरियाणा में नेता है या मंत्री है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों के एमएसपी की बात कर रही है, समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले पंजाब में किसानों को एमएसपी तो दे, फिर हरियाणा किसान एमएसपी का कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है। हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी खरीद रही है, लेकिन पंजाब में किसानों को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 14 फसलों की बात नहीं है, देश की सारी फसलों को एमएसपी चाहिए और अब सब्जी को भी चाहिए। ये तो किसान तो फसल की बात करने आ रहे हैं, जो गरीब आदमी सब्जी बोता है वो बहुत परेशान है। मैंने आपको उदाहरण दिया, 50 पैसे किलो टमाटर बिकता है, जब फसल आती है उसको तुड़ाई के पैसे पूरे नहीं मिलते, पूरे साल की मेहनत दूर कर दे। और जब खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो 150 रुपए किलो बिकता है। तो क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज लगाते, क्यों नहीं कृषि आधारित उद्योग लगाते, ताकि किसान को भी वाजिब दाम मिल सके और जब गृहिणी को भी उचित दाम पे सामान मिल सके। एक आप कह रहे कि समर्थन करेंगे, पहले भी कह रहे, किस तरीके का समर्थन आम आदमी पार्टी इसमें करेगी, क्या शामिल होगी इस आंदोलन में? आम आदमी पार्टी इस आंदोलन के अंदर भी शामिल होगी, बिना टोपी बिना झंडे को होगी। हमारा एक कार्यकर्ता, क्योंकि ज्यादातर किसान है, वो किसानों के साथ रहेंगे, जो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। वैसे ही रास्ते तो पंजाब के बंद हुए हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी तो आपत्ति आ सकती है। पंजाब गवर्नमेंट पहले ही, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं, परंतु ये रास्ते हरियाणा के अंदर बंद किए हैं, पंजाब में बंद नहीं किए। पंजाब बॉर्डर से लगते हुए हरियाणा के अंदर रास्ते बंद किए हैं। मैं भी सारा पंजाब क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं कोई बंदी नहीं है, कहीं इंटरनेट क्रॉस नहीं है। पंजाब से जब निकलते हैं तो हरियाणा में एंट्री करते हैं, रास्ता बंद है यहाँ से, तो पंजाब के लोगों की जो आवाज वाली प्रभावित होगी एक तरीके से। उसके लिए पंजाब सरकार कोई हरियाणा सरकार से बात करेगी या कोई कोर्ट में जाने का कोई प्लान लिखेगी? देखिए, भगवंत मान जी पहले कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं। पंजाब के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा सरकार रोक रही है और आज रात से उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। पचास कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बुला रखी है, जगह जगह खड़ी है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिल के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, रोक रही है किसानों को, रोकने की पूरी योजना बना रखी है। मैं बता रहा हूँ, मैं जींद से यहाँ पे आने पे जो 2.5 घंटे लगते थे, 6 घंटे के अंदर पहुंचा हूँ। तो ये मानते हैं कि उन किसानों को जाने दिया जाए, पिछली बार की तरह बॉर्डर फिर जाम करने दिया जाए? देखिए, मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी रोक के गलत किया था। किसान देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, अगर किसानों को ये नहीं जाने देना चाहते तो प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठा वायदा किया था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पब्लिकली सबके सामने कहा था कि हम एमएसपी का गारंटी का कानून बनाएंगे। अब इतना समय बीत गया है, एक शब्द आज तक संसद में उसके लिए नहीं बोले। 750 किसानों ने शहादत दी, एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। किसान क्या है, डबल करने की बात करी थी, कर्जा डबल हो गया है। तो ऐसे तो बात नहीं बनती। किसान तो अपना वायदा याद कराने के जा रहा है प्रधानमंत्री को, क्या हमारा हक है जी, और आपने वायदा भी किया था। तो क्या पंजाब किसान के जो कर्जे हैं वो माफ करने की तरफ कोई कदम बढ़ाएगा? वो तो पंजाब सरकार बताएगी, मेरे को तो हरियाणा के विषय में आप पूछो। नहीं वैसे ही प्रोएक्टिव स्टेप होता है, ताकि आप इनको बहुत मुझे देखिए, ये तो पंजाब सरकार किसान हितैषी सरकार है,
ये बात पक्की है, पंजाब का किसान पंजाब सरकार से खुश है। ज्यादा डिटेल पंजाब की मुझे नहीं मालूम होगी क्योंकि मैं हरियाणा देखता हूँ। सर, वार्ता की आप लोग बात कर रहे हैं कि वार्ता करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। एक दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है। 3 केंद्रीय मंत्री आज भी शाम चंडीगढ़ में किसानों से बातचीत करने वाले हैं। वार्ता का मतलब क्या है? संसद का सत्र चल रहा है, सरकार हर रोज नए कानून लेके आती है। एमएसपी का कानून क्यों नहीं लेके आती? किसानों की भी यही मांग है। सत्र चल रहा है, सत्र के अंदर आप कानून लेके आओ। वार्ता तो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि कानून बनाएंगे और कानून बनाए।